मॉनिटरली, ये सारी चीज़ें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है फ़र्म के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमज़ान का वाक़या है कि मार्च में हम गए थे, तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएँगे, यतीमखाना नहीं खोला है। और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिज़नेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता। लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें ज़ाहिर-सी बात है उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएँगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे, तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएँगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से पढ़ाएगा? मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीज़न। क्योंकि देखिए सिर्फ़ फ़ीस नहीं है, फ़ीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं तो बहरहाल फिर वहाँ ये हुआ, यानी वहाँ पे बात हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ कर के हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा किया जाए। जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू हुए, तो फिर कुछ बीच में ज़िम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबज़ादे ने कह दिया कि नहीं उनका कुछ नहीं है और वो तो एज़ ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा ज़मीन वग़ैरह दिया है, तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए पेपर की जहाँ तक बात है, तो फ़ेथ पे सारा काम होता है। आज भी फ़ेथ पे बहुत बड़ा-बड़ा कारोबार होता है और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए काम करना था, जो बिना मुफ़ाद के हम उनके साथ जुड़े और वो भी सिर्फ़ पैसे से नहीं जुड़े, माने फ़िज़िकली भी, फ़ाइनेंशियली भी और मॉनेटरीली भी। तब वो एक्सेप्ट वहाँ पर किए, जब हमने वहाँ पे मीटिंग रखा, 18-20 आदमी गाँव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे। और मैंने कहा था कि देखिए मेरे पास 2 ही प्रूफ़ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ़्त होगी और दूसरा आप खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख कर के कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी माँग के उठ जाऊँगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूँगा अमन अकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन बहरहाल उनका ज़मीर शायद इस बात का इजाज़त नहीं दिया और वो सारी चीज़ हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी ज़मीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, जो मेन एंट्री का है, उन्होंने उसमें कन्फ्यूज़न किया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन ज़मीन की बात हमने किया है। हमने कहा, हाँ, ज़मीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था, ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है कि ये डेट है और ये रेट है। अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे, तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूँगा, भूल जाऊँगा। वाक़ई मेरा पैसा, ज़मीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग-अलग है, ठीक है ना? आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो बेहतर है आप एग्ज़िट प्लान लें। एग्ज़िट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाएँ, अलग हो जाएँ, ठीक है? ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई पिछले 14 साल से हमने तो ₹1 भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आज भी मेरा यही स्टैंड है। जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक़्फ़ कर दिया है, उसका फ़ायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफ़िट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार होते हैं, तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएँगे, तो मेरा जितना लगा है, उसका प्रॉफ़िट तो हमें भी चाहिए फिर। उस प्रॉफ़िट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें।
और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमिटी बनाएँगे, वो डिसाइड करेंगे। हम उसको मॉनिटर करेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन, वो डिसाइड करेंगे, तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है, वो आपके उसमें पढ़ लेगा और जिनके पास पैसा नहीं है, वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूँकि जब बिज़नेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे और ये मकसद ही था कि हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। अब ज़ाहिर-सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ, 2 मीटिंग उनके साथ हुई। फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई, ठीक है। अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं, नहीं हम एग्ज़िट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्ज़िट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, एफआईआर जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आएँ, वहाँ पे अपनी-अपनी बात रखें। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना? अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, एफआईआर कर दिया, फिरौती एक्सटॉर्शन का, ₹50,000 माँगने का। ये साबित अगर हो जाता है, तो अवाम भी जो चाहे हमें सज़ा दे दे। भाई आज तक तो हम या कोई भी पूरी ज़िंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो या हम पे कोई एक केस हो एफआईआर यहाँ से लेकर के वहाँ तक। ये पहला वाक़या है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया, तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। ये हमारी पूरी चीज़ें हैं। अब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था। वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल लिख करके मैं जवाब दे देता हूँ। आपका लड़का है और वो वजूद में ही नहीं थे, वसीम। हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे, चूँकि हमारा मामला उबैस साहब से है और उबैस साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन अकेडमी के और मैं। पहले बात को समझिए, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारा लेना-देना अमन अकेडमी से है। ये बात मैंने मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अमन फाउंडेशन पहले बन गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है। 2009 में उन्होंने बनाया, 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ, तो या तो अमन फाउंडेशन को रीडिज़ाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन अकेडमी को डालना था। तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की उनको उनके बेटे की एंट्री हुई, उबैस साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, उबैस साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल कर के चलाएँगे। आप भी वक़्त दें, मैं भी रिटायर करके आऊँगा और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे, ठीक है? और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है। वसीम की जहाँ तक सवाल है, तो वसीम तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो दिल्ली नहीं, में वही रहते हैं। वही वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वसीम कंटिन्यू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी फ्यूचर देख रहा है। वसीम कुछ नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सका क्योंकि मेरे सामने है ग्रेजुएशन के बाद 16-17 साल तक खराब किया, कुछ नहीं कर सका तो एक बना बनाया चीज़ था, उसको आगे ले गया। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब 2009 में अमन फाउंडेशन बना, तो वो सेटलर भी है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी है और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं। अब उस ट्रस्ट में अगर आपने जोड़ा है, तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। 7 ट्रस्टी हैं, 4 उनके घर के हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, एक रिलेटिव और 3 ट्रस्टी जो है, वो अलग-अलग स्टेट के, एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक यूपी के हैं। अब आप ये बताइए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा उस ट्रस्ट को? कोई तो होगा ना जो चेक एंड बैलेंस करेगा। जब सारा घर में आपने रख दिया है, तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? उसमें नज़र कौन बनाएगा, कौन रखेगा? और यही नज़रिए का फ़र्क है। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लिया, हालाँकि शुरुआत में गलती उबैस साहब खुद ने किया है, खुद किया है कि अमन फाउंडेशन उन्होंने 2009 में बनाया, तो बाद में जब अमन अकेडमी स्टार्ट हुआ, तो उसको दूसरे फाउंडेशन बना करके उसमें जोड़ना था या उसको रीडिज़ाइन करना था। शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो गलतियाँ 5 साल तक तो वो थे ही नहीं वो। एलिजिबल नहीं है वो, ऑफ़िशियली प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अनऑफ़िशियली
वो है, ठीक है ना? तो ये सारा मामला है। और जहाँ तक वसीम की बात है, तो जो भी वहाँ पे डोनेशन दिया है, वो सिर्फ़ उबैस साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब हैं, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज़ बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं ही बात करूँगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूँ और ना करूँगा कि मेरे मामलात उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन अकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। क्योंकि फिज़िकली और फाइनेंशियली बहुत कम लोग हैं, 1 धुर तो कोई ज़मीन नहीं देता है। बीघा के हिसाब से मैंने ज़मीन दिया, लाखों रुपया मेरा खर्च हुआ। मेरी मेहनत, एग्ज़ीक्यूशन आप मेरा बेटा खुद आया हुआ था, उस वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अंकल ऐसा बोल सकते हैं। किसी दिन मिलेंगे तो बहुत रिस्पेक्टफुली हम पूछेंगे। और इत्तेफ़ाक से मुलाकात हो गई मेरे बेटे की। वो गया, मुलाकात हो गया और मेरे बेटे ने सलाम-कलाम किया और बहुत रिस्पेक्टफुली, अच्छा, अच्छा कैसे हैं, क्या है? मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंशस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पे इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नज़दीक से कुर्बानी देते हुए। तो अच्छा, अच्छा आओ ना, चलो ना, बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते-चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहाँ पे अपने करीब पहुँचे, घर के करीब मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुँचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो। हाँ, रंगदारी माँगा, हाँ, ज़मीन बेचा। ज़ाहिर-सी बात है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा-विंसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का मैंने अपने वालिद को देखा है, ये सारी बातें हुई। और वो अंदर चले गए और ये मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ। लेकिन फिर वही बात है, अब मेरी ये सोच है कि जिस मकसद के तहत हम जुड़े थे, वो मकसद पूरा होना चाहिए। देखिए, मेरा अपना कोई उसमें बेनिफिट नहीं है और ना मेरी अब लड़ाई भी है। ये लड़ाई बेसिकली सोच की हो या नज़रिए की हो, ये अमन अकेडमी, उबैद साहब, वसीम की लड़ाई अवाम से है, समाज से है। चूँकि ये समाज के लिए वक़्फ़ है, उन्हीं के लिए समर्पण है। हम चाहते हैं कि इतनी आसान फ़ीस हो, जिससे हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमें पैसे भी चाहिए स्कूल चलाने के लिए। लेकिन उसका एक सिस्टम है, इतना पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। अब हमारी लड़ाई कैसे है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब आज की डेट में 5th क्लास की बुक जो है, वो 5000 की मिल रही है। हमें 60% डिस्काउंट मिलता है, 60 से 70% डिस्काउंट मिलता है अलग-अलग पब्लिशर से। 2000 की बुक वो हमें मिलती है। हमने सब पब्लिशर से बात किया। मेरा ये कहना है कि आप ₹2500 ले लीजिए। ₹2500 तो गार्जियन को छोड़िए, यूनिफ़ॉर्म का मिलता है। हम अपने वक़्त में बुक नहीं चेंज होने दिए 5 साल तक। फीस भी एक लिमिट से बढ़ता रहा, बहुत स्लाइटली बढ़ता रहा। यूनिफ़ॉर्म का जो कमीशन है, वो जो अग्रवाल है, उसने मैंने ही जाके पहली बार बात किया था। उसने कहा कि नहीं अगर आप नहीं दीजिएगा, स्कूल नहीं लेगा तो हम नहीं देंगे गार्जियन को। फिर स्कूल पे हमने आके कहा कि उसका फ़ायदा गार्जियन को दे दीजिए आप लोग, ठीक है। यूनिफ़ॉर्म का मामला है, किताब का मामला है, अलग-अलग नाम से, कभी स्पोर्ट्स डे के नाम पे, कभी टूर के नाम पे, तो उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन अब देखिए कि कितना पैसा लगता है। रिन्यूअल हर साल होता है तो भी 2300-2400 रुपया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5000 रुपया। इस तरह से वो आदमी फँसता चला जाता है। ठीक है, गार्जियन लास्ट में आकर के परेशान होके 1 आध साल के बाद छुड़वा देता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है। कैसे के पढ़ाएगा? यही वजह है कि हर साल 60-70 बच्चे छोड़ रहे हैं। अब वो आ गए हैं 7 साढ़े 700 बच्चे पे। उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। अमन अकेडमी आपकी अभी जो है कहाँ? आइडियोलॉजी है आपकी जो आइडियोलॉजी है हुँ। और उनकी आइडियोलॉजी दोनों डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल दोनों तो डिफरेंट इतने है। दिनों तक आप सर्वाइव किए, आपको कभी आभास नहीं हुआ कि किस आइडियोलॉजी का आदमी है? हाँ, नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, यकीन था तभी तो हम उनके साथ जुड़े। एक यकीन पे था मामला। सबसे बड़ा सवाल